हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफलाइन पर स्वागत है। आज हम नेवी एमआर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट की रिव्यू देखने वाले हैं, जो कि आज 14 जुलाई हो चुकी है, जिसके रिव्यू हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आज की 2 शिफ्टों के पेपर सरल आए थे और थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पूछा गया, जो था अमोनिया में कितने बंद होते हैं। अमोनिया के अंदर कितने बंद होते हैं, तो वो 3 हो जाते हैं, जो कि आप सही करके आए थे। प्रश्न नंबर 2 आता है, जो पूछा गया था अमेजोन किस देश से होकर निकलती है। तो अमेजोन ब्राज़ील से होकर निकलती है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, सोनार का उपयोग किस में होता है। तो सोनार का उपयोग जल में दूरी व गहराई का पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि चीन की राजधानी कौन सी है। तो चीन की राजधानी यहाँ पे बीजिंग हो जाती है, जो कि चीन की राजधानी है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, द वाइल्ड टाइगर पुस्तक किसने लिखी। द वाइल्ड टाइगर पुस्तक अरविंद अडिगा ने लिखी। प्रश्न नंबर आता है 7, जो पूछा गया, फूलों की रानी कौन है। फूलों की रानी चमेली है। फूलों का राजा कौन है। फूलों का राजा गुलाब है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, थाईलैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो थाईलैंड की आधिकारिक भाषा थाई है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, जो कि था कथकली नृत्य कहाँ का है। कथकली नृत्य केरल का है। कथक नृत्य कहाँ का है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया, कुल्लू मनाली कहाँ स्थित है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, मणिपुरी नृत्य कहाँ का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, जो कि बहुत सरल पूछा गया था। प्रश्न नंबर 14 आता है, जो कि पूछा गया, किसी वस्तु पर विपरीत वर्ग लगाने पर कार्य होगा तो वह ऋणात्मक होगा। किसी वस्तु पर विपरीत बल लगाने पर ऋणात्मक कार्य होगा। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया, जो कि था हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किसका योगदान है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का योगदान है। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, जिसमें दांतों के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका है। तो वो था कैल्शियम। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया, एटम बम में परमाणु की संख्या कितनी है। तो एटम बम में परमाणु की संख्या 235 होती है, जो कि यूरेनियम में होती है। एटम बम में परमाणु की संख्या 235 होती है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, जो था प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण साम्राज्यवाद था, सैन्यवाद था, लोकतंत्रवात्मक था, जिसमें आपके डी में दे रखा था उपयोग सभी। इसमें ये तीनों आ जाएंगे। तो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, लोकतंत्रात्मक, ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा था। प्रश्न नंबर 19वां पूछा गया, जो था सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा प्राकृतिक मतलब सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम के बाद में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न नंबर 20, जो था गन्ना के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। गन्ना के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी और काली मिट्टी है। जिसमें से आपके जो भी प्रश्न में पूछा गया था वो इसके अनुसार आंसर दे सकते हो, और आपके अवशब्द में दिया हुआ था उसके अनुसार आप इन दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो। प्रश्न नंबर 21वां पूछा गया, बीर किस देश की मुद्रा है। तो बीर इथोपिया की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 22वां आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है,
जो था तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन है। प्रश्न नंबर 23वां आता है जो कि पूछा गया ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो वो होगा अधिकतम। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो वो हो जाता है निम्नतम। प्रश्न नंबर 25वां पूछा गया पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी चोटी अनाई मुंडी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे बड़ी चोटी अनाई मुंडी है। प्रश्न नंबर 25वां पूछा गया FYI की फुल फॉर्म क्या है? FYI की फुल फॉर्म फॉर योर इंफॉर्मेशन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन है। प्रश्न नंबर 26वां पूछा गया विद्युत शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो विद्युत शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि सरल प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 27वां पूछा गया प्राचीन काल में पूर्व को पश्चिम से कौन सा रास्ता जोड़ता था? तो प्राचीन काल में पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला रास्ता सिल्क रोड था। प्रश्न नंबर 28वां आता है जो कि था दांतों में क्या पाया जाता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न नंबर 29वां आता है x बराबर 5 हो तो 5 अक्ष का मान क्या होगा? अक्ष का मान 5 रखने पर 25 आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत सरल पूछा गया था। ये शिफ्ट सरल कही जा सकती है, लेकिन जो 12 और 13 वाली शिफ्टें आई थी सेकंड और थर्ड वो हार्ड की कैटेगरी में थी, लेकिन जो फर्स्ट आई थी वो सरल थी। तो आज 14 तारीख हो गई है, वो भी सरल आई है दो तो, लेकिन तीसरी वाली बहुत हार्ड आ गई थी। अब हम शिफ्ट 2 में आते हैं, जो भी सरल थी वो सरल थी, इसलिए हम यहाँ पे उनके प्रश्नों को आंसर करने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को उत्तर सहित देखने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया सोने का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोने का मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है, जो कि सोने का मंदिर है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 आता है बुकर पुरस्कार का नाम कब बदला गया? तो बुकर पुरस्कार का नाम 2002 में बदला गया। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुलबुल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5वां पूछा गया खजुराहो का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न नंबर 5 आता है खजुराहो गुफा का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो गुफा का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, जो कि बहुत सरल था। प्रश्न नंबर 8वां आता है जिसमें पूछा गया बिहार का दर्द या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो कोसी नदी हो जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम को सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया माउंट एवरेस्ट की कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? तो माउंट एवरेस्ट हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया उड़ीसा के सूर्य मंदिर के रथ में कितने पहिए होते हैं? तो वो 12 जोड़ी हो जाते हैं एक टायर में, मतलब एक रथ में एक साइड 12 तो दूसरी साइड 12, तो ऐसे मिलाकर 24 हो जाते हैं। लेकिन आपके अगर 12 जोड़ी दे रखी थी तो ये इसका उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम काली मिट्टी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? तो प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में हुआ, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रश्न नंबर 13वां पूछा गया इजराइल की आधिकारिक भाषा कौन सी है?
तो वो हिब्रू या अरबी हो जाता है। आपके ऑप्शन के अनुसार आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सी आपको भाषा पूछी गई थी। प्रश्न नंबर 14 था, रेगिस्तान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो रेगिस्तान में शुष्क मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तान में शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया, x + 4 = 10 है, तो x का मान क्या होगा? वो 6 होगा, जो कि बहुत सरल पूछा गया। प्रश्न नंबर 16 आता है, यदि x = 3 तथा 3x - 4y + 7 = 0 है, तो y का मान क्या होगा? तो इसमें y का मान 4 हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक हो जाता है, जो कि बहुत ही सरल पूछा गया। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19वां पूछा गया, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20वां पूछा गया, 7,4 तथा -5,8 के मध्य की दूरी क्या होगी? तो इन दोनों की मध्य की दूरी √8 - 4 और प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे और -5 - 7 करने पर इसका आंसर 4√10 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21वां पूछा गया, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22वां आता है, संविधान का वास्तुकार कौन था? तो संविधान का वास्तुकार भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 23वां पूछा गया, चीन की दीवार किसके शासनकाल में बनी? तो चीन की दीवार किन शी हुआ के शासनकाल में बनी। प्रश्न नंबर 24वां पूछा गया, कारगिल में विजय अभियान में दुश्मन देश कौन था? तो वो पाकिस्तान दुश्मन देश था, जो कि 1999 में लड़ा गया। प्रश्न नंबर 25वां पूछा गया, नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र का रचयिता भरत मुनि हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 26वां पूछा गया, एयरफोर्स युद्ध कहाँ करती है? तो एयरफोर्स युद्ध हवा में करती है। नेवी युद्ध जल में करती है या समुद्र में करती है। प्रश्न नंबर 27वां पूछा गया, 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं? तो 10 की पावर -3 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने 27 में से 21 या 20 भी करेक्ट किए हैं तो ये प्रश्न आपके लिए सरल था, लेकिन जिसने इसमें से 15 किए थे उसके लिए हार्ड था। तो इसमें प्रथम और सेकंड शिफ्ट सरल थी, लेकिन अब थर्ड शिफ्ट आती है जो कि एकदम हार्ड की कैटेगरी में आती है, जो कि फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर में थोड़ी सी हार्ड आती है। तो प्रश्न नंबर 1 आता है, अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है? तो अफगानिस्तान की भाषा दारी और पश्तो इन दोनों का आंसर है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, PIN की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन की फुल फॉर्म हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, मुकुट्टा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मुकुट्टा पहनकर कथकली नृत्य किया जाता है, जो कि केरल का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, लहसुन में किसकी वजह से खुशबू आती है? तो लहसुन में एलिल मिथाइल सल्फाइड की वजह से खुशबू आती है, एलिल मिथाइल सल्फाइड की वजह से। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया, मेथेन गैस कौन से ग्रह में पाई जाती है? तो मेथेन गैस यूरेनस में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, जो कि ऑप्शन में गिवन था। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया, ऊर्जा का किस में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, कार्य को जूल में मापा जाता है, ऊर्जा को भी जूल में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है?
तो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, साइन v बराबर 3/5 है तो सेक v बराबर 5/4 होगा, जो कि इस शिफ्ट का सरल प्रश्न था। तो ये आखिरी प्रश्न था। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर आते रहिए। हम ऐसे ही रिव्यू कराते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो धन्यवाद, थैंक यू।